दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का हम तीसरा नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल में बोल रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र की दुगनी से 30 वर्ष अधिक है। अगर 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए इस कथन का ज्यामितीय और बीजीय निरूपण करें। आलेख बना रहा है, तो देखिए चलिए हल करते हैं इसको। तो माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है और पिता की वर्तमान उम्र y वर्ष है। y वर्ष है। तो देखिए प्रश्न से, मैंने प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से हो गया है आपका y बराबर 2x प्लस 30, मतलब दोगुना से 30 वर्ष। ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा हो गया y प्लस 10 बराबर x प्लस 10 बराबर 3 गुने x प्लस 10, मतलब पुत्र का उम्र से 3 गुनी हो जाती है। ये आपका बन गया आपका 3x प्लस 30। तो y बराबर 10 इधर आ जाएगा तो 3x प्लस 20 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से y बराबर, तो y का मान हम कितना रखते हैं? y का मान हम रखते हैं y का मान -10 रखते हैं। जब x बराबर -10 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा -20 और प्लस 30, तो बराबर 10 हो गया। एक बिंदु समीकरण 1 का तैयार हो गया, -10 और 10। अब चलिए यदि हम -15 मानते हैं, जब x बराबर -15 तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो ये आपका कितना है? 2x। तो 15 दूना -30 और प्लस 30 यानी 0। तो 1 हो गया, तो दूसरा बिंदु हो गया -15 और 0 हो गया। अब चलिए समीकरण 2 से आपका हो गया, समीकरण 2 से x बराबर -8, x बराबर -8, x बराबर जब x बराबर -8 तो आपका समीकरण 2 में क्या है? y बराबर 3x प्लस 20, 3x प्लस 20। तो जब हम x बराबर -8 लेते हैं तो y बराबर -8 तरीके 24x 24 -24 हो गया और प्लस 20 हो गया। तो ये आपका -4 ना हो गया। तो
ये आपका दूसरा बिंदु भी तैयार हो गया। समीकरण 2 का कितना, -8 और -4। अब चलिए, जब x बराबर कितना लेना है, x बराबर हम -6 लेते हैं, 6, तो y बराबर 6 18 -18 + 20 यानी 2। तो आपका दूसरा बिंदु हो गया -6, x का मान और y बराबर 2। तो अब चलिए इसका ग्राफ की तैयारी करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 में 1 का कितना हो गया, -10 10, और ये आपका हो जाएगा -15 0, और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 का। समीकरण 2 का हो जाएगा -8 -4 और -6 और 2। देखिए इसका हम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसको हम एक साथ खींच लेते हैं। ये आपका एक अक्ष हो गया। अब इसका y अक्ष खींचते हैं। ये आपका y अक्ष हो गया। ये आपका दोनों का केंद्र बिंदु 0 हो गया, 0 से स्टार्ट होगा। अब इसको हम मान निकालते हैं। तो हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। चलिए हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपका अब इधर भी चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15। ये आपका 15 हो गया। 15 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गया। ये आपका -15 -14
अब ये आपका हो गया -13 -12 -11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इसका ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 13 14 15। अब चलिए इसका y का, तो y का हम वही लेते हैं आधा आधा खाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10। यहाँ आपका हो जाएगा ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये -10 हो गया। अब चलिए पॉइंट बैठाते हैं। देखिए समीकरण एक का पहला पॉइंट है -10। चलिए -10 कहाँ है इसका? -10 देखिए यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए अब 10 के सामने 10, चलिए 10 के सामने ये आपका है, ये बिंदु मिल गया, ये बिंदु मिल गया। दूसरा का चलिए -15 और 0, ये आपका 0 है, हाँ -15 है और y का मान 0 है, तो यहीं रह जाएगा आपका, तो ये आपका मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा -10 और 10, ये आपका हो जाएगा -15 और 0, ये आपका ये बिंदु हो गया। अब चलिए दूसरा -8 पर चलिए, तो -8 ये हो गया और फिर -4 पर आइए, तो 4 तो आपका यहाँ है, एक बिंदु ये हो गया -8 और 4। दूसरा का -6 और 2 है, -6 यहाँ है और -2 यहाँ है, इसको मिलाते हैं। ये आपका लास्ट में दोनों मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, -8 और -4, अब ये आपका हो जाएगा -6 और दो होगा, तो आपका 2 तो यहाँ होगा, तो आपका यहाँ मिलना चाहिए। -6 देखिए -8 और 4 ये हो गया और -6 और 2 यहाँ हो गया, तो ये आपका ऐसे मिलेगा। ऐसे मिलेगा।
ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। अब चलिए इसके ये आपका 0 हो गया बिंदु। अब चलिए इसको x का मान लेते हैं, कितना पर लें, तो x का मान हम ले लेते हैं 2। देखिए 5, 10, 15, 20, 5 हो गया, 10 हो गया, 5 5 का डिफरेंस ले रहा है। ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। इस प्रकार इधर भी हम देंगे 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20। अब y को चलते हैं, y के लेते हैं, y का लेते हैं, इसका भी 5 5 ले लेते हैं। ना 2 2 ले लेते हैं। दो लेते हैं। ये आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ ये आपका -15, -15, -10, ये आपका हो जाएगा x अक्ष और ये आपका हो जाएगा y अक्ष और ये आपका हो जाएगा 0। तो अब चलिए इसको हम पहले मान बैठाते हैं। तो हम 2 2 मान बैठाते हैं, 2 2, जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। अब इधर भी इसी प्रकार मानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ये आपका हो जाएगा -2, -4 और -6। इस प्रकार 6, -8, -10, 12, 14, 16, 18। इस प्रकार 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 और 22, -22। इस प्रकार। अब चलिए y का,
y का -8 और -6 है। तो इसको हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी उसी प्रकार लेते हैं 1 2 2 लेते हैं। तो यहाँ हम 2 ले लिए, 2 4 6 8 10 10 10 और ये आपका हो जाएगा 12 14 और ये आपका हो जाएगा 16। इसको भी लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 4 6 8 10। तो ये आपका माइनस माइनस हो गया, -4 -6 -8 -10 -12 -14 -2 16। तो अब चलिए इसका हम पॉइंट बैठाते हैं। तो समीकरण F का -10 और 10, -10 कहाँ है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, -10 यहाँ है और आपका 10 यहाँ है। ये बिंदु एक तैयार हो गया। अब दूसरा चलिए -15 और 0। तो -15 कहाँ है, -15 है आपका है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 14। तो यहाँ है आपका, यहाँ बन रहा है और 0। तो ये आपका यहाँ मिल जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। एक बिंदु हो गया। दूसरा का बिंदु में देखिए -8, चलिए -8 आपका ये है और -4 ये बिंदु हो गया। दूसरा का -6 और 2, ये आपका -6 और 2 हो गया। देखिए जो हिसाब से ग्राफ तैयार हो रहा है वो हिसाब से ये दोनों आगे जाके मिल जाएगा, भी कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, -10 और 10 और ये आपका हो जाएगा -15 और 0 और ये आपका हो जाएगा -8 और -4 और ये आपका हो जाएगा कितना, -6 और 2। तो ये आपका समीकरण कितना हो गया, y बराबर ये आपका हो जाएगा y बराबर 2x + 30 और ये आपका हो जाएगा y बराबर कितना है, y बराबर 3x + 20। यही आलेख हो गया। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।